पूजा इसके सिवाना भाई दूजा, पूजा इसके सिवाना भाई दूजा। मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का हम कर जाएंगे हो। और हमारा जो मांग है, जो एमएसपी, जो मल्टी सर्विस पेमेंट है, जो वो हम लोगों का क्या है, जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाए हैं। तो हम लोग भी मांग के कि हमको सबका ये चीज़ है जो इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले मैं भूतपूर्व सैनिक वीएलसी जो मीडिया है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप पीएलसी न्यूज़, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि दुर्ग जिला के जितने भी यहाँ पर जो फौजी हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और वो आज दुर्ग कलेक्टर से मिलने के लिए आए थे। क्या है मामला, किन मुद्दों को लेकर आज पूरे फौजियों को आज ऐसे आवश्यकता पड़ी, जिसके चलते कलेक्ट्रेट में पहुँचे हुए हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि क्या है कुछ मुद्दा। जी, अपना परिचय बताएंगे सर। जी, मैं सैनिक भुवनलाल देशमुख जी। हम लोग आज पूर्व सैनिक जी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे कि हमारा 1 रैंक 1 पेंशन, जो हमारे दिल्ली में ही जंतर मंतर में ही हमारे पूर्व सैनिक लोग वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्हीं के तौर पर हम लोग एक ज्ञापन के तौर पर कलेक्टर महोदय जी को ही, अपना महामहिम राष्ट्रपति जी को ही और डिफेंस मंत्री को देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारा जो मांग है, जो एमएसपी, जो मल्टी सर्विस पेमेंट है, जो वो हम लोगों का क्या है, जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाए हैं। तो हम लोग ही मांगते हैं कि हमको सबका ये चीज़ है जो इक्वल होना चाहिए। एमएसपी क्या है सर? मल्टी सर्विस पे ये क्या होता है, जो हम लोग जो सर्विस जो भी कर रहे हैं, हम लोग आईटी जितना भी जो जाते हैं वहाँ सबको इक्वल होना चाहिए। उसमें क्या है, उसमें बंटवारा कर दिए कि जवान का जेसीओ का एक होगा, अफसर का होगा, एमएनएस के इस टाइप के होगा। तो हम लोग ये मांग किए हुए हैं कि सबका इक्वल होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम सब लोग बराबर लड़ रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं उनके बराबर है। दूसरे है डिसेबिलिटी पेंशन, जो हमारे जो लड़ाई के दौरान में या कोई हाइल्टी के अंदर में जो कुछ भी अपना ये हाथ पैर हो जाता है, तो उसके मांग किए थे, उनके लिए हमारा इक्वल होना चाहिए, वो भी बराबर होना चाहिए। उसमें भी अपना भेदभाव किया है, उनके लिए किया है। और 1 रैंक 1 पेंशन जो हमारे मोदी सरकार ने जो दिया है, गलत नहीं दिया, बहुत बढ़िया दिया है, फायदा हुआ। लेकिन हमको जो आप बोले थे, वादा किए थे, वो वादा नहीं हुए हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग जो आए हुए हैं, और हमारा मांग है कि सबको इक्वल किया जाए, बराबर किया जाए। और हम लोग पहले बात तो एक सैनिक है और देश के प्रति समर्पित है, तो हम लोग शांतिपूर्वक देने के लिए आए हुए हैं। और हमारा ये है कि सबका मांगे हमारा जो है वो इक्वल होना चाहिए, मिलना चाहिए। जी। सर, अपना परिचय बताएंगे? मैं रिटायर्ड सुबेदार मेजर यूके सिन्हा। सबसे पहले तो जय हिंद। आज 3 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में हमारे पूर्व सैनिक, जो कि हमारे विभाग के द्वारा अलग अलग मुद्दों पे जो डिस्पैरिटी है और जो डिस्क्रिमिनेशन है, उस खाई के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं। साथ ही साथ माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हम भी उनके साथ हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम भी दुर्ग जिला के जितने भी पूर्व सैनिक आप देख रहे हैं, ये सब इस जो प्रोटेस्ट है उसमें हम उनका साथ देने के लिए और ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को आए हुए हैं आज। सर, ये ज्ञापन क्या पूरे भारत में दे रहे हैं कि सिर्फ दुर्ग? जी नहीं, ये पूरे भारत में दे रहे हैं, एक साथ पूरे सैनिक। जी 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 जी, ये हम लोग सभी लोग दे रहे हैं। हम लोग ही ये हमारा जो ज्ञापन है, कापी प्रोवाइड जी प्रोवाइड करा दीजिएगा। और इनसे आने वाले समय में क्या लगता है सर कि केंद्र सरकार ने जो स्कीम लागू की है, जिसका फ़ायदा आप लोग को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो क्या लगता है इस तरह से आवेदन जैसे आपने कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुँचाने की बात की है, तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार आपकी बातें सुनेंगे, समझेंगे? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको देता हूँ कि आपके माध्यम से ही जो हमारे जो मीडिया है हर चीज़ को जो बातों को रखता है, तो आपके माध्यम से हमारे जो बातें जाएंगे ही, और हमारे जो गवर्नमेंट्स है वो ज़रूर हमारे बात को सुनेगा ही और मानेगा ही, क्योंकि वो चीज़ हमारे चीज़ में ही वो नहीं आ पाएगा, तो उनको संज्ञान करेगा और पक्का मिलेगा। और ये हमको उम्मीद भी है, ये जो कमी बेसी जो हुए हैं उनका पूरा जल्दी से जल्दी वो मिलेंगे ही। जी सर, जैसे आप लोग देश के गौरव हैं, और देश का गौरव अगर एक कलेक्टर के पास मांग करने के लिए आते हैं, तो ये बहुत ही एक सोचनीय सा विषय हो जाता है, क्योंकि आप से ही मतलब आप जैसे सैनिक के कारण ही भारत जो है एक स्वतंत्र ज़िंदगी जीते हैं, और ऐसे में आप लोग यहाँ पर आए हैं, उसके लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं से अंदर से कुछ ना कुछ तो गिल्ट फील भी होता होगा सर। हम गिल्ट तो फील होता है, पहले तो हम सब फौजी हैं, एक है। हम जहाँ भी रहेंगे, जहाँ फ़ौज की आवाज़ आएगी, सारे फौजी इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम फौजी सारे इकट्ठे होकर अपनी बात कलेक्टर साहब के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से
और जो हमारे फौजी भाई जो 1 महीने से दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, उसी के संज्ञान में हम भी यहाँ से अपनी मांग उनके तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार हमारी बातों को सुने और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। जो अधिकारी और जवानों के बीच में जो फैसला किया गया है उसको दूर करे और हमारी मांग पूरी करे। जी सर। 1 रैंक 1 पेंशन की जो गठन जिस उद्देश्य से किया गया है कि जो जवान 15 साल सर्विस करके वापस आ जाते हैं तो एक सुविधा है। जवान इसलिए 15 साल नौकरी करके आ जाता है क्योंकि वहाँ पर जवान जो 15 साल नौकरी करता है वो पूरे 32 साल नौकरी करने के बराबर है। विषम परिस्थितियों में वो संघर्ष करता है। हर समय क्या जान जोखिम का खतरा, हर प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए वो अपना कार्य करता है। तो उस दौरान क्या है कि उसकी शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो सरकार ने एक 1 रैंक 1 पेंशन गठन किया जिसके माध्यम से नई पेंशन और पुरानी पेंशन को एक किया जाए और इसमें विषम विसंगतियाँ है जिसको अभी हमारे पूर्व सैनिक भाइयों ने बताया है। जैसे मेडिकल का है, 1 रैंक 1 पेंशन में आपका MSP पेमेंट है, इसके अलावा ग्रेड का भी है। तो मैं आपके माध्यम से परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि जो 1 रैंक 1 पेंशन में जो रोष है, यह रोष आने वाले समय में कई भारतीय सेना के लिए एक सिक्योरिटी का एक प्रश्न चिन्ह ना लग जाए, तो उसे शीघ्र इसको दूर किया जाए। जी। सबसे पहले मैं भूतपूर्व सैनिक VLC जो मीडिया है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी आवाज़ों को सशक्त बना के आज दिल्ली पे जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारे देश के किसी भी कोने कोने में आज सशक्त बन के हमारी आवाज़ों को पहुंचा रही है। तो मैं मैडम ये पत्रों के मांग पत्रों के तरफ से थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करूँगा मैम कि सबसे बड़ी विसंगति जो है वो हमारे पे कमीशन में है डिसेबिलिटी पेंशन। एक जवान जो 17 साल नौकरी करे चाहे 7 साल नौकरी करे, अगर वो किसी भी युद्ध में अगर डिसेबिलिटी होता है, उसका कोई अंग भंग होता है तो उसे, और अफसर का अगर किसी का अंग भंग होता है तो उसे वो पेमेंट मिलती है 75,870 रुपये और एक जवान को नॉर्मल डिसिप्लिन पेंटी है जो 9,000 रुपये मिलती है। तो ये जो इतनी बड़ी विसंगति है, इसमें तो मैटर बहुत है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि ये जो विसंगति है वो भारत सरकार ने तो दी है, लेकिन हमारे तक कहीं भूतपूर्व सैनिकों के वार्स रैंक तक पहुँचते तक ये विसंगतियों का जो दायरा है काफ़ी बढ़ चुका है। इसी के विसंगति को लेकर हमारे जो जवान हैं जो दिल्ली में अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो दिल्ली में सारे जवानों का पॉसिबल नहीं है क्योंकि जंतर मंतर पे उन्हें 50 से ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। तो वो हम अपने कलेक्टर महोदय के तरफ से हर एक स्टेट के भूतपूर्व सैनिक संगठन जो है वो चाहता है कि ये मांग पत्र कलेक्टर महोदय के तरफ माननीय महामहिम श्री राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और कलेक्टर महोदय के द्वारा और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी मदद करे ताकि ये मांग है जो शांतिपूर्वक उनके पास जाए। और इन मांगों पर संज्ञान लेते हुए हमें उम्मीद है और हमें पूर्णतः ही विश्वास है कि सैनिक के बारे में जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं तो करते भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये मांग पत्र की जो भी हैं कार्रवाई उसे सुधारी जाए और ये जो मांग है हमारे सैनिकों की जाए, क्योंकि हम सरहद पे भी अगर डटे हैं तो आप सेफ हैं। और अगर हम अब इस मांग पत्र को लेकर अगर कलेक्टर महोदय में आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें कहीं कुछ चीज़ों की कमी महसूस होती है। तो मैं चाहूँगा आपके थ्रू मैडम कि मीडिया जो है इन्होंने इतना सशक्त हमारा जो साथ दिया है, मैं चाहूँगा कि आप लोगों के थ्रू और भी ये साथ मिलता रहे और ये मांगों को ज़रूर मैम पहुंचाया जाए। कलम से कुछ लिखे हैं, आइए जानते हैं कि क्या कुछ है। जब जवान सरहद पर खड़े होते हैं तो एक गोली चलाते हैं, और आज सरहद पे नहीं होके कलेक्टर पे अगर खड़े होके अगर कुछ अपनी कलम से अगर कुछ आवाज़ निकाले हैं तो वाकई में एक सोचने वाली बात है। आइए जानते हैं वो एक सैनिक जब बोलते हैं तब किस तरह से मुख्य होकर बोलते हैं। जी बताइए। पूंजा इसके सिवाना भाई दूजा, पूंजा इसके सिवाना भाई दूजा, मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का हम कर जाएंगे, हो नाम वतन का हम कर जाएंगे। एक ही पीढ़ी एक ही दूजा, एक ही पीढ़ी एक ही दूजा, नाम वतन का हम कर जाएंगे, हो नाम वतन का हम कर जाएंगे। दोस्तों, जिएंगे तो हम तिरंगे के लिए जिएंगे, जिएंगे तो हम तिरंगे के लिए जिएंगे, और मरेंगे तो हम तिरंगे के लिए मरेंगे, मरेंगे तो हम तिरंगे के लिए मरेंगे, और मरते मरते हमारी जो आवाज आएंगे, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। आपने देखे कि जो दुर्ग जिला के जो सैनिक हैं, सैनिक भी है, पूर्व सैनिक दोनों यहाँ पर मौजूद है। दुर्ग कलेक्टर के माध्यम से जो केंद्र सरकार को उन्होंने ज्ञापन दिए हैं। अब देखना है आगामी दिनों में जिस तरह से जंतर मंतर में केंद्र दिल्ली में जो इनका जो धरना चल रहा है लगातार, उन पर कब तक सुनवाई हो पाती है और क्या इनकी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार कब तक मानती है या नहीं मानती है, आगे देखने को मिलेगा। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।